केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी यादव इंदौर पहुंची, जहां उन्होंने महिला सशक्तिकरण, केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजना तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल को लेकर मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने वाली योजनाएं समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इंदौर में मीडिया से चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी यादव ने कहा कि जब महिलाओं के खातों में सीधे आर्थिक सहायता पहुंचती है तो उसका सबसे बेहतर उपयोग होता है। महिलाएं उस राशि को बच्चों की शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य पर खर्च करती हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की तर्ज पर कई राज्यों में भी महिला सशक्तिकरण की योजनाएं संचालित की जा रही, जिनका सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल पर उन्होंने कहा कि देश के लिए गौरव का विषय। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर नई पहचान बनाई है। सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को मध्य प्रदेश और समस्त पूरे देश की जनता की ओर से उन्हें बहुत हार्दिक अभिनंदन, शुभकामना। और ये हम सब के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके सानिध्य में हम सभी कार्य कर रहे हैं। आज आप देखें तो सबसे लंबे दिनों तक चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में एक प्रधानमंत्री के रूप में रहने का भी अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला, यानी सबसे लंबे दिनों तक। और उसके साथ साथ विश्व के सर्वाधिक, हमें लगता है 32 देशों का जो देश का सर्वोच्च सम्मान माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला। उनके नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये 12 वर्ष बेमिसाल है। 12 वर्षों के अंतर्गत 4 आयाम को लेके उन्होंने, जो सबका साथ सबका विकास है, उस मंत्र के साथ महिला, युवा, गरीब और किसान, इन 4 आयामों को लेकर उन्होंने काम किया। और हर एक क्षेत्र में किसानों के लिए भी, किसान की आय दुगुनी हो, किसान स्वस्थ, किसान बिल्कुल सक्षम भारत में, आत्मनिर्भर भारत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। उसी तरह महिलाओं के लिए भी महिला शक्ति वंदन से लेकर लखपति दीदी, ड्रोन दीदी और शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी उनके माध्यम से सहयोग मिला। तो आज हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान दे रही हैं। आज ड्रोन पायलट के रूप में काम कर रही हैं, तो स्टेम के क्षेत्र में भी हमारी बेटियां अव्वल हैं। उसके साथ युवाओं के लिए, चाहे वो शैक्षणिक संस्थान IIM, IIT, एम्स जैसे उच्च शैक्षणिक संस्थानों का स्थापित करना हो, या फिर महिलाओं या फिर युवाओं को खेल के क्षेत्र में खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ाने की बात हो। आज भारत के युवा बहुत ही प्रतिभाशाली हैं और निश्चित रूप से आज ओलंपिक में आप देख रहे होंगे पदक लेकर आ रहे हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में काम करना, उनके लिए योजना बनाना, युवाओं से संवाद कर आज के युवा क्या चाहते हैं, विकसित भारत में उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए और वो कैसा देश देखना चाहते हैं, तो उनसे भी संवाद कर उनके द्वारा बनाए गए उस नीति को भी बजट में शामिल करने का भी काम माननीय प्रधानमंत्री जी। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।